डीयू के अरविंदो इविंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह ने सिविल सर्विसेज में जगह बनाकर मानव जिंदगी की आधी जंग जीत ली है। शुक्रवार को यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में 714वीं रैंक पाने की सूचना के बाद से उनके घर में जश्न का माहौल है। 27 वर्षीय सत्येंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के किसान परिवार में हुआ था। वे बताते हैं कि जब वे 1.5 साल के तभी उनकी तबियत बिगड़ गई। उनके पिता विक्रम सिंह उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ गलत इंजेक्शन लगने से उनकी ऑप्टिकल नर्व नष्ट हो गई और वो दृष्टिहीन हो गई। लेकिन हौसले की बुलंदी ने उन्हें कामयाब बना दिया। आंखों की रोशनी जाने के बाद गांव में रह रहे माता पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। उसी दौरान एक रिश्तेदार जन्म सिंह ने दिल्ली के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फॉर ब्लाइंड के बारे में बताया। मां राजेंद्र सिंह ने उन्हें मन पक्का करके हॉस्टल में रख दिया। सत्येंद्र बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा परिणाम देने लगे। 12वीं के बाद उनका दाखिला डीयू के सेंट सर्टिफिकेट कॉलेज में हो गया। यहाँ से पढ़ने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से फॉरेन स्टडीज में एमए किया। एमए के बाद वे बीते 3-4 साल से अरविंदो इविंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते रहे। सत्येंद्र बताते हैं कि उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। एक ऐसा दौर भी आया जब माता पिता ने फीस भरने के लिए अपने जानवर भी बेची थी। उनका मकान कच्चा था। फिलहाल 4 साल पहले नौकरी लगने के बाद स्थितियां काफी बदली हैं। वह कहते हैं कि दिल्ली में फिर भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए काफी समावेशी माहौल है, जो दूसरे शहरों में नहीं है। फिलहाल समग्र भारत जैसी योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसा माहौल बने यहाँ मेरे दोस्त और सहकर्मी भी मुझे कुछ भी अलग सा महसूस नहीं होने देते। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि हर कोई बराबरी में आकर खड़ा हो, क्योंकि जीवन कठिनाइयों से भरा है और मेरे जीवन में कुछ मुश्किलें आई थी। मुझे मार्गदर्शन देने वाले मेरे अंकल जन्म सिंह थे और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैंने शुरू से ही कार्य किया। इसके अलावा मेरे परिजन भी मेरा सहयोग करते थे। उन्होंने समाज को आदेश दिया कि हिम्मत मत मारो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, पर सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि उनका संघर्ष खुद से ही है। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता में राजनीतिक दबाव नियमों के तहत होगा। अगर नियम विरुद्ध कुछ भी दबाव होगा तो मैं नहीं मानूंगा। जब हमारे संवाददाता ने आईएएस दृष्टिबाधित सत्येंद्र सिंह से वार्ता की तो उन्होंने बताया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये सिंक होने में टाइम ले रहा है, तो थोड़ा विश्वास धीरे धीरे होगा। लेकिन हाँ, लोग मुझे इस बात का विश्वास दिला रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। कहाँ के मूल निवासी हैं वैसे आप? मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, हुमायूं नगर। आपके परिवार की अगर बात करूँ तो परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे अंकल आंटी हैं, मम्मी पापा हैं, 2 स्वीट लिटिल कज़िन्स हैं, एक भाई और दादी। और इसके अलावा हमारा जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें मेरे दूसरे ताऊ हैं, चाचा हैं और उनके परिवार हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है। दृष्टि बाधित होने के बावजूद आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो है आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो एक चुनौती नहीं था आपके लिए सब कुछ? चुनौती तो प्रशासनिक परीक्षा अपने आप में ही है, तो मेरे लिए विशेष तौर पे चुनौतीपूर्ण हो और दूसरों के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दृष्टिबाधित होने की जो समस्या है सो कॉल्ड, ये तभी तक चुनौतीपूर्ण हो सकती थी जब तक मैं इसको चुनौतीपूर्ण माने भी। लेकिन जब मैंने ये सोच लिया कि ये कोई ख़ास मायने नहीं रखती, तो इसने कोई चुनौती ख़ास प्रस्तुत की नहीं। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो कोई और संदेश देना चाहेंगे आप जनता को या लोगों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? मैं उन लोगों को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी के बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में पूरी समझ ना रखे बिना या उनको ना समझे बिना या उनसे ना मिले बिना, ना जाने बिना, उनके बारे में कोई धारणा, अवधारणा, पूर्वाग्रह, दुराग्रह ना बनाएं, कोई जजमेंट पास ना करें। जैसे कि विकलांगता के बारे में कई लोग पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई विकलांग है तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता, वो कहीं जॉब नहीं कर सकता, वो करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो काम नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक ही कार्य को करने के एक से कई अधिक तरीके होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, हम यूज्ड टू सिर्फ उस कार्य को करने के एक ही तरीके से होते हैं, क्योंकि जीवन भर हमने वही तरीका इस्तेमाल किया होता है। उदाहरण के लिए पढ़ाई हम सब जानते हैं ज़्यादातर आँखों से लोग करते हैं देखकर, किंतु अगर आँखें ख़राब हो जाएं तो पढ़ाई करने के दूसरे तरीके भी हैं। आवश्यकता है तो उनको एक्सप्लोर करने की, इन्वेंट करने की। जैसे कि मैं स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हुए अपने मोबाइल या कंप्यूटर से स्कैन्ड बुक को या पीडीएफ बुक को आसानी से नेविगेट करके पढ़ सकता हूँ। बात की जाए आपकी शिक्षा दीक्षा की, तो आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है बचपन से लेकर? मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालंत विद्यालय से मैंने 12वीं की। उसके बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ चला गया, जिसने मुझे फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जब मैं वहाँ गया था तो मैं सिर्फ एक हिंदी माध्यम का छात्र था जो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन उस कॉलेज ने खुली बाहों से मुझे स्वीकारा और मुझे दीक्षित किया, मुझे पूर्णतः ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत इन्फॉर्म्ड सिटीज़न के रूप में तैयार किया। उसके बाद मैं जेएनयू चला गया, जहाँ से मैंने एमए, एमफिल की। फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी शुरू किया 2015 में, और पीएचडी भी अभी मेरी साथ साथ जेएनयू से चल रही है।
पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं। कोई आखिरी संदेश देना चाहते हैं आप किसी को? और नहीं, मैं समाज को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्वयं पर भरोसा रखें और स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए आपका संघर्ष किसी और से नहीं है, स्वयं से ही है, अपने आप से है, और अपने आप से लड़िए और आगे बढ़िए।